आत्मिक साधना, आत्मा का परमात्मा में मिलन और आत्म साक्षात्कार और मोक्ष के लिए आपने बहुत ही दुर्लभ और अच्छी बातें आपने बताई, अच्छा ज्ञान दिया। लेकिन कुछ ज़रूरत के ऊपर होती है, जैसे कि अभी कोई भाई अगर राजसिक साधना करना चाहता है, यानी कि अपने गुरु दीक्षा से, जैसे कि अपनी गुरु दीक्षा शाबर दीक्षा ही होती है, तो उसमें अगर वो कोई राजसिक शाबर मंत्र को सिद्ध करना चाहता है, क्या वो संभव हो जाता है गृहस्थ के द्वारा? नाथ संप्रदाय की जो साधनाएं हैं ये किसी भी असंभव को संभव बना देती है। क्योंकि अभी जैसे आपने राजसी साधना बोली, मंत्र तंत्र साधनाएं जो भी है ये मुख्यतः 3-4 प्रकार है। एक तो सात्विक साधना है, एक राजसी साधना है और एक तामसी साधना है, एक मलिन साधना है, एक अघोर साधना है। इस प्रकार से वो उसी प्रकार से उसको नंबर दे दिए या उसको एक अवस्था दी है। तो सात्विक साधना का फल ये मोक्ष मुक्ति का है। राजसी साधना का फल अपेक्षाओं की पूर्ति है। तामसी साधना का फल हमारी अपनी दुश्मन से सुरक्षा करनी है या किसी का अहित करना है, जो कुछ भी है वो तामसी में आ जाता है। उसके बाद मलिन साधना है, उसके बाद घोर अघोर साधना है। इस प्रकार की साधना ये है व्यक्ति विशेष के अंदर, किसी भी जीव के अंदर, क्योंकि हमारी जो प्राकृतिक उत्पत्ति है, जन्म लेते ही हमारे अंदर ये सारे गुण आ जाते हैं। इसी प्रकार जब शिष्य गुरु से गुरु मंत्र लेता है और दीक्षित हो जाता है, तो इसके अंतर्गत ये होता है कि सबसे पहले उसको विधान के हिसाब से सबसे पहले उसको गुरु मंत्र की सिद्धि प्राप्त करनी पड़ती है। गुरु मंत्र की सिद्धि क्या होती है मालूम है? गुरु मंत्र की सिद्धि ये होती है कि मात्र उस गुरु मंत्र के द्वारा शिष्य और गुरु का एक तादात्म्य भाव बन जाता है। गुरु और शिष्य का इतना, जैसे हमारे मोबाइल में, इंटरनेट में, सैटेलाइट से किसी और देश से जो कनेक्शन लग जाता है, हम जैसे बटन चालू करते हैं, मोबाइल पे बात करते हैं, ये जैसे होता है, ये इंटरनल कनेक्शन एक दूसरे से मिल जाता है। उसी प्रकार गुरु और शिष्य, इनका जो इंटरनल स्पिरिचुअल कनेक्शन बोला गया है इसको, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन जब मिल जाता है तो मंत्र सिद्ध हो जाता है। जैसे गुरु मंत्र सिद्ध हो गया, अब उसको कैसे यूज़ करना है ये उसके ऊपर निर्भर है। अब कोई क्या है, राजसी सिद्धियाँ चाहता है, अपेक्षाएं चाहता है, कोई बहुत बड़ा धन दौलत चाहता है, कोई बड़े बड़े राजपद चाहता है, बड़े बड़े ये नेता लोग तो हमारे पास बोलते हैं आशीर्वाद ऐसा दे दो कि हम इलेक्शन में जीत जाए। क्या कोई क्या ऐसा बोलता है हमें गुप्त धन मिल जाए। तो इस प्रकार से जो लोग हैं, एक साधारण व्यक्ति आता है, जैसे आजकल सुशिक्षित बेकारी है, इसमें ऐसे विद्यार्थी आते हैं हमारे पास कि गुरुजी हमें आशीर्वाद दो, हमें नौकरी तो कम से कम मिल जाए या धंधा मिल जाए, जो कुछ भी है। तो ये सब राजसी में आता है। तो उसने अगर गुरु मंत्र सिद्ध कर लिया, तादाद में भास गया, तो उसको अपने आप, कई बातें तो हमने ये देखी है हमारे जीवन में, उसके प्रश्न अपने आप सॉल्व हो जाते हैं। यानी कि अगर कुछ किसी दूसरी साधना सिद्ध या कुछ भी करना चाहता है, हाँ, वो गुरु मंत्र सिद्ध करने के बाद उसको मिल जाता है। हाँ, क्योंकि स्पिरिचुअली मैं ये बताता हूँ, जब भी वो गुरु मंत्र का जप करता है, साधना करता है, जैसे जैसे उसके रोम रोम में उस मंत्र और गुरु का विश्वास, गुरु के प्रति समर्पण, ये जैसे जैसे पल्लित होता है, तो उसके शरीर के चारों तरफ एक ओरा बन जाता है, सुरक्षा घेरा। हाँ, सुरक्षा ओरा बनता है। तो वो केवल गुरु मंत्र सिद्ध होने के पश्चात अगर किसी भूत प्रेत के एरिया में भी गया, मान ले शमशान में भी गया, तो भी उसको कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके शरीर के भूति गुरु मंत्र के द्वारा और पॉजिटिव सोच
जिसको कहा गया है, तो उस सोच से, पॉजिटिव सोच से उसके शरीर का जो ओरा बन जाता है वो पॉजिटिव बन जाता है, और वो पॉजिटिव हमेशा पावरफुल होता है। कोई भी नेगेटिव चीज़ उसके ऊपर यूज आ नहीं सकती। अगर किसी साधक के ऊपर वे कहते हैं कि भूत प्रेत की विद्या है, कोई ब्लैक मैजिक है वगैरह वगैरह, इसका इफेक्ट अगर उसके जीवन में होता है और उसका नुकसान होता है, तो समझ आने का इसका गुरु के प्रति कोई भी दान नहीं है, या इसको गुरु नहीं है। क्या? क्योंकि अगर सच्चा गुरु मिलता है, और सच्चा गुरु मतलब गुरु सच्चे ही होते हैं, लेकिन शिष्य की भाव वैसे सच्चे होने चाहिए। सच्चा का मतलब ही पॉजिटिव सोच होगी। तो जैसे जैसे वो गुरु पे जितना भी विश्वास करके, अब इसमें कोई कोई गुरु ऐसे होते हैं कि खतरनाक परीक्षा भी ले लेते हैं। क्या? आ जाता है मन में कभी कभी, भाई ये शिष्य इतना प्यार क्यों कर रहा है, चलो इसकी परीक्षा ले लेंगे। होता भी है ऐसा। और हमारे जीवन में भी हमने ऐसे खतरनाक खतरनाक परीक्षा ली है, जिसमें वो पास हुए, वो पास हो गए, और जो फेल हो गए वो फेल हो गए। इतने खतरनाक हम परीक्षा ले लेते कभी कभी, और जैसे वो परीक्षा पास हो जाता है, तो गुरु को ऐसा नहीं कि उसको देना है, अपने आप मिल जाता है उसको। किसी का हमारे मतलब गुरु के ऊपर विश्वास है, तो हम जड़ जोरू जमीन सभी प्रकार से परीक्षा ले सकते, ले भी लेते। अगर उसमें वो पास हो गया, समझ जाने का ये मुक्त हो जाएगा। क्या? लेकिन उनकी संसार के प्रति आसक्ति होने के कारण वो गुरु को झूठा बोल देते। क्या? तो इस प्रकार से ये बातें हैं। लेकिन हाँ, इसलिए कोई भी साधना हो, राजसी साधना हो, तामसी साधना हो, कोई भी साधना हो, उसमें अगर तुम्हें सक्सेस होना है, उसका मतलब फल लेना है, तो उसके लिए तुम्हें गुरु से एक होना ही पड़ेगा, चाहे गुरु कैसा भी हो। यानी गुरु मंत्र सिद्ध करना पड़ेगा। हाँ, गुरु मंत्र सिद्ध जब भी होता है जब उसको गुरु पे पूर्ण विश्वास होता है। हमने तो ये देखा है, गुरु मंत्र ऐसे ऐसे सिद्ध होता है कि गुरु प्रत्यक्ष उनके सामने आके बात करता है। गुरु मंत्र साधक के सामने आके बात करता है। हाँ, गुरु मंत्र, क्योंकि उसको गुरु तत्व बोला गया है। गुरु तत्व। गुरु, तुम गुरु को धारण कर रहे, इसका मतलब गुरु तत्व को तुम धारण कर रहे। जी। जैसे 5 तत्व है, ये भौतिक है, जी। भौतिक सुख के लिए। 5 ही तत्व जो है ये हमारे सुख के लिए है, और वो देते भी है निस्वार्थ होके। जैसे जल है, अग्नि है, आकाश है, वायु है, ये जो 5 तत्व है ये खास हमारे लिए है, और वो निस्वार्थ रूप से हमें उसका ये भी दे देते। हम कैसा उपयोग कर लेते ये हमारे ऊपर है। तो उसी प्रकार एक गुरु तत्व भी है। ये गुरु तत्व मात्र मोक्ष मुक्ति की तरफ ले जाता है, इसका और कोई रास्ता ही नहीं है। इसलिए तो भगवान शिव ने गोरक्षनाथ का अवतार लिया, कि लोगों को गुरु तत्व की प्राप्ति होके लोग मुक्ति की तरफ जाए योग के द्वारा। गुरुजी, एक आखिरी सवाल अभी के लिए मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई भी साधक गृहस्थ भाई बहन आपका नंबर लेना चाहे, आपसे मार्गदर्शन के लिए, आपसे गुरु दीक्षा लेने के लिए, शाबर मंत्र दीक्षा लेने के लिए, तो क्या आप अलाउड करेंगे? क्या मैं उनको दे दूँ, कोई लेना चाहता है तो? मैं कह तो दिया है, गृहस्थ दीक्षा अलग होती है, संन्यास दीक्षा अलग होती है। जो नियम, जो विश्वास सन्यासी हम गुरु के ऊपर रखता है, वही विश्वास गृहस्थ ने भी रखना चाहिए। जी, गृहस्थ अगर विश्वास रखे तो जरूर उसको तो दीक्षा फल मिलेगी। मिल जाता है, जी गुरु जी, चाहे वो बहुत भी बहुत दिया तो धन्यवाद। चल जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु। आदेश आदेश आदेश, बारंबार प्रणाम, धन्यवाद। जय गुरु गोरखनाथ।